Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. As you all know, we are on alphabet H. So let's continue with that. So for today, the first idiom is have green finger. अब इसी से रिलेटेड आपको एक और इडियम याद आ रहा होगा जिसके अंदर हमने पढ़ा था टू हैव ग्रीन थंब. देखो इसका मतलब क्या था कि आप गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो उसी से रिलेटेड था. और यहीं पर टू हैव अ ग्रीन फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा, सेम मतलब हो जाएगा कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है इन गार्डनिंग. तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टू हैव गार्डनिंग स्किल्स. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आता है तो हम फ्रेम कर सकते हैं क्या, माई मॉम हैव ग्रीन fingers, her garden is blooming. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मम्मी का जो हाथ है वो गार्डन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या कि उनका जो गार्डन है वो हमेशा ब्लूम करता रहता है. मतलब उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीजें आती रहती हैं, खिला खिला रहता है बहुत ज्यादा. ठीक है, सो नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे इज हैव अ बॉल at your feet. Having a ball at your feet का मतलब होता है कि you are in a best state to do something. जैसे कि आप लाइब्रेरी में हो तो you are having a ball at your feet to study at that point of time for your UPSC examination. ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या, to be in a best position to do something. जैसे कि इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस, एक तो मैंने आपको ISS से ही रिलेटेड एक सेंटेंस बताया, या फिर हम क्या कह सकते हैं, she's got a ball at her feet in in this documentary as she can dictate all the points. मतलब या फिर आप कह सकते हो कि बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग एक लॉयर से रिलेटेड भी हो सकता है कि जो लॉयर है उसके आपके केस के बारे में सब कुछ पता है, सच पता है, झूठ पता है, तो ही विल बी इन अ बेस्ट पोजीशन टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द जज या फिर जो भी आपको ट्रीट कर रहा है उसी से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर तो एक लड़की से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस. यू कैन फ्रेम सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर will. So these are the first two idioms. Moving on to the third idiom, we have the last laugh. मतलब to be victorious at the end. ये है हमारा थर्ड इडियम. मतलब चाहे नतीजा चाहे कुछ भी हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, स्टिल यू आर हैविंग द विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे. जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो क्या है, योर विक्ट्री, योर पॉजिटिविटी, योर एफर्ट्स आर मैटरिंग. मतलब आपने पूरे साल मेहनत की थी, आपका रिजल्ट खराब हो गया, ड्यू टू विच पीपल स्टार्टेड क्लेमिंग कि बहुत बड़ी चीज है, नहीं कर पाओगे, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ. बट आप डटे रहे, नहीं हम कर लेंगे. तो फॉर दैट एट द एंड यू विल बी विक्टोरियस. मतलब आपको आपका जो स्टेट है, द पोजिशन फॉर विच यू आर अक्वायरिंग मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वी कैन फ्रेम, वी कैन से दैट she was told that she'd never make it big, but she had the last laugh when her book turned out to be a बेस्ट सेलर. मतलब
उसको लोगों ने बोला। अब लोग हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी वे में बोल ही देता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो, मत करो। बट यू शुड टेक दोज वर्ड्स अदरवाइज, कि हमें तो अब करके ही दिखाना है, नॉट टू देम, नॉट टू प्रूव टू देम, बट टू प्रूव टू योर सेल्फ कि हाँ हमें अंदर एफर्ट्स डालने की क्षमता थी, तभी हमने इतना एफर्ट डालने का सोचा, वरना दिमाग में आता ही नहीं ना, आप करते ही नहीं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, सब लोग तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। यू आर ओनली प्रिपेयरिंग बिकॉज यू थिंक दैट यू आर हैविंग द केपेबिलिटी टू डू दैट थिंग। मतलब दिमाग में आया है, तो दिमाग को पता है कि कितना डिफिकल्ट एग्जाम होता है, क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, ऑल दोज थिंग्स को डाइल्यूट करके ही द थिंग्स हैव कम फॉरवर्ड एंड यू आर सिटिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सच में चाहते हैं, देयर इज अंडर फॉन्डनेस ऑफ डूइंग दैट थिंग। तो वही है, फॉन्डनेस से भी रिलेटेड हम एक ईडियम करेंगे। So for today, this was the third idiom which says have the last laugh. Now, laugh से ही related एक और idiom है जो कहती है have them rolling in aisles. Having them rolling in aisles का मतलब होता है कि आपने ऑडियंस को हंसा हंसा के एकदम पागल कर दिया, एकदम लोट पोट कर देना। ठीक है, तो have them rolling in aisles का मतलब होता है to make audience laugh अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं, द फनी वीडियो मेड अस रोल इन आइल्स। ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी फनी वीडियो थी और हमने देख ली और हमें बड़ा मजा आ गया। ठीक है, या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं द कॉमेडियंस जोक had the audience rolling in eyes। ठीक है, rolling in eyes का मतलब हो गया roll in eyes। I wrote made, instead of made we should write had, because have is there na, so had should be there, so had। ठीक है जी। सो हैव देम रोलिंग इन एल्स का मतलब क्या हुआ, आइल्स का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल मैनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हंसाया जा रहा है। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, दैट इज द फिफ्थ इडियम विच सेज हैव अ हार्ट सेट ऑन समथिंग। हैविंग अ हार्ट सेट ऑन समथिंग का मतलब होता है कि आपको सच्चे मन से, तहे दिल से वो चीज चाहिए। तो वांटिंग समथिंग वेरी मच, वांटिंग समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज को तहे दिल से चाहना, तो उसको बोल सकते हैं क्या, हैविंग अ हार्ट सेट ऑन समथिंग। इसी से रिलेटेड अगर हम इडियम फ्रेम सेंटेंस फ्रेम करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि आपको यूपीएससी में आईएसएस की रैंक 1 पोजीशन चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिली तमन्ना है कि आपको मिले, लाइक दैट यू कैन से। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको कार्स बहुत पसंद होती है, बुक्स बहुत पसंद होती है, तो उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हो। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप अपने से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओगे जिसमें आप यूपीएससी को तहे दिल से चाहते हो। ठीक है, योर हार्ट इज सेट ऑन गेटिंग रैंक 1 इन दिस एग्जामिनेशन। तो अगर मैं इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाती हूँ तो आई कैन से दैट हम लोग कार के ऊपर बना सकते हैं या फिर किसी के भी ऊपर बना सकते हैं। तो वी कैन से दैट शी गॉट अ हार्ट
set on buying a new car, मतलब नई कार खरीदने के लिए जो है उनका दिल और दिमाग बिल्कुल उस चीज पर अड़िग हो गए हैं, तो लाइक दैट यू कैन से। इसी से रिलेटेड एक और इडियम है दैट वी कैन से इज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज हेड, so much of disturbance is there today, हैविंग अ हार्ट सेट ऑन समथिंग का मतलब हो गया आपको कोई चीज़ चाहिए, बहुत तहे दिल से चाहिए, बहुत तमन्ना है आपकी कि आपको वो चीज़ मिल जाए, तो उसी से रिलेटेड एक इडियम बनाया है। देन अनदर इडियम, सॉरी, उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड इडियम ऑन बाइंग अ कार। आप लोग यूपीएससी के लिए बना सकते हो ये सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई बुक खरीदनी है, तहे मन से आप चाहते हो, तो उससे भी रिलेटेड you can frame a sentence. Now the next idiom is head in cloud, जिसका मतलब होता है daydream। जैसे कि सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो she's got head in clouds, forgets, ऐसा बोला जाता है ना कि ये तो अपनी धुन में मस्त रहता है, दिन में सपने देख लेता है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, तो उसी को बोलते हैं डे ड्रीमिंग, या फिर आप कह सकते हो हेड इन क्लाउड्स। इसी से रिलेटेड हमने एक सेंटेंस फ्रेम किया है जो कहता है क्या, कि शी गॉट हेड इन क्लाउड्स एंड फॉरगेट्स अपॉइंटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं he's got head in clouds if he thinks he can travel world on a tight budget। देखो अब ये तो कहने वाली बात हो गई कि ट्रैवलिंग अ वर्ल्ड ऑन अ टाइट बजट is not possible, but it do is possible because there are certain videos on YouTube which I have seen on myself कि there are people who started from zero, they did not carry even a single penny, few carried a single rupee and they started their journey। You must also be knowing, I don't know actually, I have a problem of remembering names, so that is a disgusting thing with me anyway। So the thing is कि they actually travel world and without spending a penny, with the lift and all those things only they are traveling a world। So with that only I have framed a sentence on basis of daydream। Now moving on to the next idiom which says, the seventh idiom, head over heels, मतलब सेवेंथ इडियम, इसका ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इडियम है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बार सुना भी होगा, जैसे कि मैडली इन लव। मैडली इन लव को कह सकते हैं ही इज हेड ओवर हील्स विद हिज फैमिली, या तो फैमिली कह लो, न्यू बॉर्न चाइल्ड कह लो, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, वाइफ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसी से रिलेटेड, या फिर आप क्या कह सकते हो, he is head over heels about his new job opportunity। ठीक है, कुछ लोगों को अपने काम से प्यार होता है तो उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बना दिया, और कुछ लोगों को सिर्फ अपने परिवार से प्यार होता है। तो बताना कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो, जो अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं या फिर अपने काम को सबसे पहले रखते हैं। देखो काम पूजा करना अच्छी बात होती है, बट काम मिला किस वजह से है, काम करना क्यों है, बिकॉज ऑफ द फैमिली, है ना, तो उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ मैं। आप बताना आप किसको प्रायोरिटी देते हो, आई गेस आपको तो पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज आर सेवेंथ इडियम। नाउ मूविंग ऑन टू द एट्थ इडियम विच सेज,
इसी से ही रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, जो कहता है हैविंग सॉफ्ट स्पॉट फॉर। ये ईडियम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ होता है, और मोस्टली हेड ओवर हील्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सअप भी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हो क्या, बीइंग फॉन्ड ऑफ, बीइंग फॉन्ड ऑफ। इससे रिलेटेड अगर हम सेंटेंस फ्रेम करें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर stray cats. I always want to adopt them. अब तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अभी तो हाल फिलहाल में एक डॉग के सीन के ऊपर केस गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला था वो केस। सो हैविंग अ सॉस हॉटस्पॉट, आई एम सेइंग सॉफ्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस चला था अबाउट द डॉग्स एंड देयर रिलीजमेंट एंड फ्रीली मूविंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो उसी से रिलेटेड मैंने कैट्स के ऊपर बनाया। देयर आर पीपल हु लव कैट्स, देयर आर पीपल हु लव पैरट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो आपको जो पसंद है आप उसी से रिलेटेड बना सकते हैं। तो मुझे कैट से रिलेटेड बनाना था, आई डोंट लाइक कैट्स दो, बट मैंने कैट से रिलेटेड बना दिया। मूविंग ऑन टू द 9th ईडियम, ये बहुत ईजी सा है, इसी पे रिलेटेड आप एक होमवर्क में भी बना के ले आना, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगला इडियम, नॉट रिलेटेड, अगला इडियम फॉर टुडे इज हार्ट एंड सोल। अगेन मोस्ट कॉमन इडियम, जिसको हम कहते हैं क्या, कंप्लीटली। तो हम कह सकते हैं कि ही इज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन हिज। कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें सुन के बहुत, मतलब कह सकते हैं कि सच में दिल को छू जाने वाले सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने तो ये सेंटेंस बना दिया कि जो भी सिंगर है, कंपोजर है, राइटर है, सबका काम एकदम अच्छे से परफेक्टली चलता है। जैसे हम भी कह सकते हैं कि इफ़ आई एम टीचिंग, इट्स नॉट ओनली माई जॉब, इट इज़ द पार्ट ऑफ द होल टीम, द एफर्ट्स ऑफ द होल टीम, जो सामने प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है। तो इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, तो उनके राइटर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक दिया है, सब लोगों का उतना ही इक्वल एफर्ट्स होता है जितना कि एक सिंगर का होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अगर कोई म्यूजिक आपके दिल को छू जाता है तो यू फील कि हाँ ये दिल से लिखा गया है म्यूजिक, तो पूरे एफर्ट्स उसके अंदर डाल दिए गए हैं, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ यू कैन से। अगर हम इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें तो वी कैन से दैट ही इज बीन हार्ट एंड सोल। ये रिलेटेड ईडियम होगा किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से जो कि अपनी डेडलाइन को कंप्लीट करने में कामयाब होना होगा, या कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ही इज बीन वर्किंग विद हार्ट एंड सोल टू मीट द डेडलाइन, टू मीट द। इजी सा ही था, सेंटेंस फ्रेमिंग वाज आल्सो इजी, जो सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं वो भी इजी है, और जो ईडियम है वो तो सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। Moving on to the 10th idiom, that is the last idiom, that is have hearts out to। इसका मतलब हो गया feel sympathy for those who are distressed। आजकल के टाइम पे कौन डिस्ट्रेस नहीं है, सभी लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, तो उन्हीं के लिए hearts out to the ones who are mentally डिस्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो सब उन लोगों को ज़्यादा सिंपैथी देते हैं जो दिमागी रूप से थोड़े बीमार है, या फिर दिमागी रूप से मेंटल, या फिर आप कह सकते हो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उनको सब लोगों की क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती है,
ठीक है, hearts go out to like that. Hearts out to, you can say hearts go out to the ones who are mentally distressed, या फिर who are struggling with मेंटल हेल्थ इश्यूज. उन सब लोगों को करुणा भरा प्यार हमारी तरफ से, या फिर उन सब लोगों को करुणा हमारी तरफ से जो लोग सच में मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं. या फिर आप कह सकते हो आर hearts go out to families who are affected by natural disaster. ठीक है, सो ये था हाउ हार्ट्स गो आउट टू से रिलेटेड इडियम. एक बार हमने फैमिली को हार्ट्स आउट दे दिए अपने, और एक बार हमने उन लोगों को दे दिए जो लोग सच में बीमार थे. ठीक है, सो हैविंग हार्ट्स गो आउट टू. ठीक है, हार्ट्स गो आउट टू या फिर हैविंग हार्ट्स गो आउट टू, ऐसे भी आप करके लिख सकते हो. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज कि आज हमने क्या क्या किया. तो पहला इडियम फॉर टुडे दैट वी डिड इज हैविंग ग्रीन फिंगर्स या फिर ग्रीन थंब. मतलब गार्डनिंग में थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, अच्छी स्किल्स है आपकी. या फिर हैविंग बॉल एट योर फीट, मतलब आप एक बेस्ट पोजिशन में हो किसी चीज़ को करवाने की. ठीक है, तो अगला जो हमने किया दैट इज द लास्ट लाफ. मतलब लास्ट में यू आर एक्चुअली गेनिंग व्हाट, यू आर एक्चुअली गेनिंग विक्ट्री. ठीक है, तो ये विक्ट्री का साइन होता है. या फिर आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज द साइन फॉर विक्ट्री. या फिर हैविंग रोलिंग इन आइल्स. रोलिंग इन आइल्स का मतलब होता है लाफ आउट लाउड, बहुत ज़्यादा हंस हंस के पागल हो जाना. नेक्स्ट इज हार्ट सेट ऑन समथिंग, कि मुझे तो यही चाहिए. जैसे कि बच्चे जिद करते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, कि किसी पर दिल आ जाना, अगर दिल आ गया है तो वही चाहिए. या फिर हेड इन क्लाउड्स का मतलब हो गया दिन में देखे जाने वाले सपने. ठीक है, दिन में सपने देखना, दिन में सपने देखने को आप क्या कहोगे, हेड इन क्लाउड्स. नाउ हेड ओवर हील्स का मतलब हो गया यू आर मैडली इन लव, इधर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वट एवर. या फिर आप अपनी जॉब के साथ, वर्क के साथ, काम के साथ, किसी को भी प्रायोरिटी देने के लिए यू आर हेड ओवर हील्स. ठीक है, सॉरी, यू आर हेड ओवर हील्स. ठीक है, देन इज हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, मतलब यू आर थोड़े से आप सिंपैथेटिक हो टूवर्ड्स दैट पार्ट. मतलब आपका थोड़ा अच्छा साइड है, थोड़ा अच्छा फेज है, जो कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होता है वो फेज. तो जैसे यहाँ पर एक कैट के लिए हार्ट एंड सोल, मतलब दिल और जान लगा देंगे पूरा काम करने के लिए, तो उसके लिए लिख सकते हो दिल और जान. ठीक है, तन मन धन से पूरा काम करना, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ भी आप कह सकते हो. हार्ट गो आउट टू का मतलब हो गया यू फील सिंपैथेटिक towards a certain section of society, या फिर certain people of society, या फिर certain part of society, like that sort of, who are literally distressed. So this was all for today. Thank you and keep watching our videos.